आकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह फिलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ उसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो इसे फेर दें। सब कहें आमीन। वचन क्या कहता है? मेरे प्रियो, शेमरोन में अकाल पड़ने से पहले पड़ने वाला था, तब परमेश्वर ने अपने जन एलीशा से कहा, क्योंकि जब परमेश्वर कुछ चीजों को भेजता था या कुछ करना चाहता था, तब वो अपने अभिषिक्त जनों के ऊपर अपने बातों को, अपने भेदों को प्रकट करता था और बगैर उन्हें बताए वो कभी ऐसा काम नहीं करता था परमेश्वर। जिस प्रकार यदि हम मिस्र में देखा जाए तो परमेश्वर ने मूसा के जरिए अपने भेदों को प्रकट किया। जिस प्रकार हम एलिया के जीवन में देखा जाए तो एलिया को परमेश्वर ने बताया, उसी प्रकार एलीशा को ऊपर ये बातों को प्रकट किया था। कहता है, जब शेमरोन में अकाल पड़ने वाला था तब परमेश्वर ने अपने जन एलीशा से कहा, इस देश में अकाल पड़े, यानी परमेश्वर की इच्छा थी। तब एलीशा ने उससे सुनेमवासी स्त्री को कहा और उस स्त्री परमेश्वर के जन की बातों को माना और अपने देश को छोड़कर दूसरे देश को चला गया। और जब अकाल के 7 वर्ष बीत गए तब उस स्त्री सुनेमवासी अपने देश में वापस आया और राजा को अपना हाल कह सुनाया। जो कुछ उसका राजा के पास था वो राजा अपने सेवक से कहकर उसे सब वापस दिलाया। मेरे प्रिय, कहने का मतलब क्या है कि आज लोग आशीषित होना तो चाहते हैं, आज लोग बरकत को देखना चाहते हैं, आज लोग अपने बड़े मुकाम तक पहुंचना तो चाहते हैं, पर यदि परमेश्वर के कोई अभिषिक्त जन उन्हें कुछ काम करने की को कहे या कुछ जिम्मेदारियां सौंपे तो उसे लोग करना नहीं चाहते हैं और बड़े बड़े दावा देते हैं कि मैं आशीषित हूँ, बड़े बड़े अंगीकार करते हैं, पर यदि कोई अभिषिक्त जन उसे कोई काम या जिम्मेवारियां सौंपता है उसे करना नहीं चाहते हैं। इसलिए उनके जीवन में कोई आशीष नहीं, कोई बरकत नहीं, कोई बदलाव नहीं। आज वो वैसे हैं। हालेलुया। क्योंकि कहने का मतलब, जब वो स्त्री देखा जाए, क्योंकि वो स्त्री सुनेमवासी जो स्त्री था, यदि हम बैक साइड जाएं, यदि हम और पीछे जाएं तो बहुत से ऐसे चीजों को एलीशा ने उनके जीवन में किया है। तो जब वो स्त्री ने अपने उस परमेश्वर के अभिषिक्त जन की बातों को माना, तब वो शर्मिंदा नहीं हुआ, तब वो आशीष और ब्लेसिंग उसको पाया। पर आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो चर्च तो आते हैं पर वचनों पर मनन नहीं करते हैं, इसलिए आज उनका जीवन वैसे के वैसे है। मेरे प्रियो, क्योंकि मैंने आज का टॉपिक बनाया कि परमेश्वर की आवाजों को कैसे सुने। ये आप शायद नोट कर सकते हैं कि आज के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, विषय के ऊपर, कि परमेश्वर की आवाज कैसे सुने, कैसे सुन सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं, इसलिए उनको लगता है कि आज रविवार संडे है, इसलिए हर एक रविवार की तरह पास्टर ये प्रचारक पुलपिट में आएगा और उसी रीति से प्रचार करेगा और जो हर एक सप्ताह करता है, और उसके बाद प्रार्थना करेगा और उसके बाद मीटिंग समाप्त हो जाएंगे। क्या आपने कभी गौर किए हैं कि किस विषय के ऊपर प्रचार किया जा रहा है? यदि आप अपने मेंटर और अगुओं की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप कैसे परमेश्वर की बातों को सुनेंगे? हालेलुया। ये समझने वाली बात है।
आप जिसे देखते हैं, जिसे जानते हैं, आप उसकी आवाजों को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो क्या आप परमेश्वर की आवाजों को पहचान पाएंगे? हालेलुया। हम देखेंगे, यूहन्ना की पत्री खोलेंगे, यूहन्ना की पत्री उसका 3:11 से 12 वचन, जिसको मिल गया वो पढ़ देंगे। यीशु मसीह क्या कहता है? ये बार बार दिदमुस कहलाता, तो बार बार उससे यीशु मसीह से प्रश्न पूछता था, और यीशु मसीह बार बार उसे हर एक चीजों के एग्जाम्पल दे देकर समझाता था। फिर वो यीशु मसीह की बातों पर डाउट करता था, शक करता था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? हालेलुया। क्योंकि समझने वाली बात है, क्योंकि यीशु मसीह चाहता था कि जब मैं तुम्हारे पास स्वर्ग से एक मनुष्य के रूप में तुम्हारे पास आया हूं, और मैं तुम्हें हर एक चीजों को काम कर करके दिखा रहा हूं, और तुम इन चीजों को जो तुम देख रहे हो, जिसे तुम देख रहे हो, चख रहे हो कि मुर्दों को चंगा किया जाता है, लंगड़ों को चलाया जाता है, 5 रोटी 2 मछली से 15-20 हजार लोगों को खिलाया जाता है, इतने बड़े बड़े आश्चर्य किया जाता है, और तुम इस बातों को वो कहता यकीन नहीं कर रहे हो। कहता मैं तुम्हारे सामने पृथ्वी में उतर आया हूं, और पृथ्वी में तुम्हें साक्षी देता हूं, और तुम उस बात पर यकीन नहीं कर रहे हो। तो कहता जब मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बताऊंगा तो तुम कैसे उसे यकीन करोगे, कैसे तुम उस पर विश्वास करोगे? क्योंकि ना तो तुम स्वर्ग में अभी कोई गया है, न अभी कोई गया है, तो कैसे जाने कि स्वर्ग में क्या होगा और स्वर्ग की बातें क्या है? इसलिए यीशु मसीह कहता है कि अभी जब मैं तुमसे पृथ्वी की बातें कहता हूं तो पृथ्वी की बातों पर यकीन नहीं कर रहे हो, तो मैं जब तुमसे स्वर्ग की बातें कहूंगा तो तुम कैसे विश्वास करोगे? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट स्वर्ग से उतर कर वो आपसे बातें नहीं करेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि यदि परमेश्वर डायरेक्ट बातें करता तो फिर मेंटर, एक अगुए, एक पास्टर की क्या जरूरत कि हर एक चर्च में एक चरवाहे की जरूरत होता। इसलिए वो हर एक कलीसिया या चर्च में एक अगुए को खड़ा करता है, ताकि वो अपने सेवक की आवाज के जरिए वो आपसे बातें कर सके, और आप सुन सके और समझ सके, और उसी के जरिए आप आशीषित और चंगाई और छुटकारा आप पा सके। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार एलीशा के द्वारा उसने बातें किया, जिस प्रकार उसने अब्राहम के द्वारा बातें किया, जिस प्रकार उसने नूह के द्वारा बातें किया, उसी प्रकार परमेश्वर आज भी बातें करता है। पर बहुत ऐसे लोग जो अपने दृष्टि में बुद्धिमान रहते हैं, वो कहते हैं मरियम और हारून की तरह कुड़कुड़ाते हैं, क्या वो मूसा से बातें कर सकता? क्या परमेश्वर डायरेक्ट हमसे बातें नहीं कर सकता? करता है, मैं ये नहीं कहता हूं, करता है, वचन के जरिए करता है, प्रार्थना के जरिए करता है। पर कुछ भेदे, कुछ जो चीजें रहते हैं वो खास अपने सेवक, अपने दास के ऊपर जाहिर करता है। हालेलुया। बातें वो सबसे करता है, धर्मी से करता है, पापी से भी करता है। जब हम प्रार्थना में लवलीन रह के करते हैं, प्रार्थना करते तो हमसे वो बातें करता है। हालेलुया। जब हम वचन पढ़ते तो हमसे बातें करता है। पर जब मरियम और हारून जब कुड़कुड़ा रहे थे कि हर एक बात, क्या परमेश्वर मूसा से बातें करता? क्या परमेश्वर हमसे बातें नहीं कर सकता? वो कुड़कुड़ाए परमेश्वर के अभिषेक दास के विरुद्ध, और वो कोड़ हो गया उनको। हालेलुया। तो कभी भी आपको अपने अभिषेक यानी अपने अगुओं के प्रति कुड़कुड़ाना नहीं है। वो जैसा है, जो भी है, आप जानते हैं। यदि आप उनकी कमियों को भी जानते तो आपको अधिकार नहीं है कि आपको उनका न्याय करना, क्योंकि वचन कहता है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ तुम। हालेलुया। कहता जो कोई मेरे अभिषिक्तों को छूता है, मेरे आंखों को पुतली को छू लेता है। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आज लोग बरकत चाहते हैं, आशीष तो होना चाहते हैं, बड़े मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, बड़े चीजों को हासिल करना चाहते हैं। पर यदि परमेश्वर का कोई जन उसे कोई काम सौंपे, कोई जिम्मेवारी सौंपे, वो करना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की।
यदि परमेश्वर के जन आपको बोले कि आपको लौलीन होकर प्रार्थना करना, परमेश्वर के जन कहे कि आपको एक मन होकर आपको फास्टिंग करना, परमेश्वर के जन कहे कि आपको एक मन और एक चित्त के रहना है, कि जब हम प्रेरितों काम पढ़ते हैं तो वहां पर वचन बताता है कि जो प्रेरितों की, जो विश्वासियों की संगति रहती थी, वो एक मन और एक चित्त की रहती थी। वो किसी के भी वो साझे में वो चीजों को नहीं समझा जाता, मतलब वो किसी को उसके हाल पर नहीं छोड़ा जाता था। यदि किसी पर विपत्ति है तो सब मिलकर उस विपत्ति को निर्वाहते थे। यदि किसी को तंगी की जरूरत है तो कोई अपना धन, कोई अपना जो भी रुपए लाते तो प्रेरितों के कदमों में रखते थे और प्रेरित उन जरूरतों के हिसाब से देता था। हालेलुया। पर या यदि आज एक विश्वासी के ऊपर विपत्ति पड़ जाए या किसी की ओर दुख पड़ जाए तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा, उसका दुख हो जाने, यदि हमारा होता तो हम जाते। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है, क्योंकि आपको परमेश्वर क्या गाइड करना चाहता है। आप इतने दिनों से हैं, इतने दिनों से आप वचन सुनते आ रहे हैं, पर उस वचन की ओर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको ये रीति और रिवाजों के हिसाब से लग रहा है कि ये तो हर एक सप्ताह की कहानी है, एक तो हर एक संडे की ये बातें हैं कि आराधना होता, गवाही होता है, फिर उसके बाद प्रचार होता है, दान होता, प्रार्थना होता, खत्म हो जाता है। हालेलुया। यदि आप रीति और रिवाजों के अनुसार से इस वचनों को देखना चाहते हैं तो आप कभी फलवंत, कभी आशीषित नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। अब हम देखो, इस बात को हम देखते हैं कि वो स्त्री, सुलेमी जो स्त्री थी, वो इतना धनवान थी, उसके पास सारे चीजें थे, क्योंकि वचन कहता है जब एलीशा इससे जब मिला तो उसने कहा कि हे स्त्री, बता मैं तेरे लिए किससे मैं तेरे बातों को चलाऊं? राजा से, गवर्नमेंट से? उसने कहा हे प्रभु, मैं अपने ही लोगों के बीच में रहता हूं, ये सब मेरे ही हैं। वो इतने अमीर व्यक्ति, इतने अमीर स्त्री रहने के बावजूद वो एक परमेश्वर की जन की बातों को सुना। हालेलुया। पहला सैमुअल 1 वचन से लेकर हम 10 वचन तक देखेंगे। मैं पढ़ता हूं। क्या परमेश्वर इसलिए एक चरवाहे को हर एक चर्च में खड़ा करता है ताकि वो अपने भेदों को उस पर प्रकट कर सके और ताकि वो लोगों को बता सके उसके जरिए कि परमेश्वर की मर्जी क्या, परमेश्वर की इच्छाएं क्या है। हम देखेंगे उसका उत्तर इस पुस्तक में देखेंगे। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था, और उस समय ऐसा हुआ कि एली को आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटे रहा। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल, हे शमूएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटे रहा। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटे रहा, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा और शमूएल, शमूएल, शमूएल कहा। कह, शमूएल ने कहा कि कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एली की आवाज में शमूएल को 3 बार पुकारा, पर 3 बार भी शमूएल को यही लगा कि मेरा स्वामी, मेरा मेंटर, मेरा अगुआ मुझे आवाज लगा रहा है। हालेलुया। इस बात को आपको गौर से समझना है। यानी शमूएल को परमेश्वर एली की आवाज में पुकार रहा था, एली याजक की आवाज में पुकार रहा था। एली एक शमूएल का एक मेंटर था, एक अगुआ था, उसके आवाज में उस शमूएल को पुकार रहा था। और शमूएल को यही लगा था कि
मेरा स्वामी, मेरा मेंटर, मेरा जो अगुआ है वो मुझे आवाज लगा रहा था। इसलिए वो बार बार जाता था कि क्या है कि आपने मुझे पुकारा। उसने कहा कि मेरे बेटे मैंने तुझे नहीं पुकारा। फिर उसने कहता जा लेटे रहा। वो जैसा लेटा फिर सैमुअल कहता कि क्या आज्ञा? तो कहता कि मेरे बेटे मैंने नहीं पुकारा। जब तीसरी बात ये बातें आई तो एली ने समझ गया। एली समझ गया कि वो तुझे पुकारना चाहता है, पर वो डायरेक्ट तुझे पुकारना नहीं चाहता है, क्योंकि डायरेक्ट इसलिए नहीं पुकारा था। वचन कहता अब तक सैमुअल के ऊपर वो वचन प्रकट नहीं हुआ था। यदि वो डायरेक्ट भी पुकारता तो शायद है कि वो परमेश्वर की आवाजों को न पहचान पाता। इसलिए वो उसके मेंटर के हिसाब से, उसके अगुए के द्वारा आवाज में उसने पुकारा सैमुअल को। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। आज जो प्रचारे होते हैं, जो हर एक सप्ताह जब आपको प्रचार सुनाए जाते हैं, तो आपको यही लगता है कि हम परमेश्वर की बातों को हम कैसे समझें। कई बार हम प्रार्थना भी करते कि परमेश्वर आप मुझे बताएं कि आपकी मर्जी क्या है। परमेश्वर आप मुझे बताएं कि आप मेरे जीवन में क्या चाहते हैं। क्या आपने जो प्रचार किया गया, क्या आप उस प्रचार पर मनन करते हैं कि किस विषय के ऊपर आपको प्रचार किया गया है? वो प्रचार आपको किस विषय के ऊपर प्रोत्साहित करता है, किसकी ओर वो ले जाना चाहता है। हालेलुया, कितनों को समझ में आ रहा है बात? हालेलुया। क्या? तो इसलिए जब प्रचार होता है तो आप बिल्कुल ना कहें कि ये एक मनुष्य की ओर से है, क्योंकि यदि मनुष्य कौन से प्रचारों को करता है वो चीजों को आपको देखना है। वो अपने विषय में प्रचार कर रहा है कि वो परमेश्वर की बातों को लेकर आपको बता रहा है। इस विषय को आपको समझना चाहिए और उसी के अनुसार आपको चलना चाहिए। पर कई बार होता कि हे प्रभु मैं दुख में हूं, हे प्रभु इस विपत्ति से आप मुझे कब निकालेंगे, हे प्रभु देख तू मेरे हालातों को नहीं देख रहा है। हालेलुया। और आप सोच रहे हैं कि एकाएक एक दिन ऐसा होगा कि स्वर्ग खुलेगा और परमेश्वर डायरेक्ट हमारे पास आएगा और हमारे सारे हालातों को चेंज कर देगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। जो करना था वो परमेश्वर यीशु मसीह ने कर दिया। यदि वो डायरेक्ट बात करता तो इन पुस्तक की फिर क्या जरूरत होती? यदि डायरेक्ट बात करता तो एक प्रचारक, एक अगुए की, एक मेंटर की क्या जरूरत होती? एक लीडर की क्यों खड़ा करता परमेश्वर? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए जब परमेश्वर बातें करता तो अपने प्रचारक के द्वारा, अपने उन अभिषिक्त के द्वारा वो बातों को बताता है। और यदि कोई उस बातों को समझ गया तो उस बातों से वो क्या हो जाता है? वो आशीषित हो जाता है या ना? जब हम दूसरा राजा उसका 8 पढ़ते, जब वो स्त्री ने उस बातों को सुना, उसकी आवाजों को महसूस किया, उसने कहा कि अकाल, यहोवा चाहता कि इस देश में सिमरोन में अकाल पड़े, 7 वर्ष तक अकाल रहेगा। तो एलीशा ने कहा उस स्त्री की तू जहां रहना चाहता है तू रहे, पर कहता 7 वर्ष तक इस नगर में अकाल पड़ेगा। और उसने उसकी बातों को बिलीव किया, एक्सेप्ट किया, और वो अपने देश को छोड़कर अन्य देश में रहने के लिए 7 वर्ष रहने लगा। और जब अकाल समाप्त हुआ तो वो आया। तो इससे पहले यदि हम आज के डेट पर देखा जाए तो गवर्नमेंट, ठीक है, उस समय एक राजा ही सारी चीजों को रहता था, ठीक है। पर यदि हम राजा आज के विषय में कहें तो एक गवर्नमेंट, जैसे हमारे पीएम मोदी हमारे देश के क्या है? राजा हैं। तो उसी प्रकार मान लो कि उसका धन संपत्ति जो भी था उस सुनेम स्त्री का, जब अपने धनों को, अपने जायदाद को, उसने जमीन को छोड़कर वो चला गया, उस नबी की बातों के अनुसार उसका जितने धन था, घर था, जो था वो गवर्नमेंट के हवाले था, यानी कि वो राजा अपने अंडर में कर लिया था। पर जब एक बात ऐसा होता है, जब अकाल खत्म हो जाता है, तो जब ये बातें, एलीशा की बातों को सुनने के लिए राजा तत्पर रहता है, यानी तैयार रहता है, कि कहता है, गेजी से कहता है कि एलीशा की बातों को बता कि एलीशा ने बड़े बड़े काम कौन से किए हैं। गेजी वो सारी बातों को बताने लग जाता। उसी टाइम पर वो सुनेम स्त्री वहां पर आ जाता है, राजा के दरबार पर आ जाता है, और उस स्त्री के विषय में वो गेजी क्या सुनाता कि एलीशा ने जिस बालक को मुर्दों में से जिंदा किया था, ये वही बालक है और उसकी बालक की माँ यही है। तो राजा से वो स्त्री कहे, सब बातों को अपने कहे सुनाता है, और राजा उससे कहता है कि ठीक है, अपने सेवक को बोलता है कि जा, इसका जो कुछ, जब से इसने अपने घर, अपने कुटुंबी, अपने खेत को छोड़ा है, और जब से हम इसका सारा चीज हमारे अंडर में, जब से हम इस चीजों से जो लाभ उठा रहे हैं, जो उन्नति हो रहा था, वो सब लौटा दी, इसे कहता है। हालेलुया। पर यदि वो स्त्री अपने
परमेश्वर के जन की बातों को न सुनता तो शर्मिंदा होता, वो कहीं ना कहीं निराशा होता, हो सकता वो भी मरता, उसके परिवार भी मारे जाते। प्रवेश मसीह की, क्योंकि यदि हम पिछले आयत में देखें इसी का, हम देखेंगे पहले दूसरा ही राजा देखेंगे, 7 अध्याय खोलेंगे, उसके 1 वचन से 3 पढ़ूंगा मैं। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यह कहता है कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शकेल में और 200 सा जो भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा की तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बातें हो सकेगी? उसने कहा कि सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। क्योंकि उसने परमेश्वर के अभिषेक जन की बातों पर उसने शक किया। कहते कैसा, कहते तू पागल हो गया कि ये इतने महंगा चीज है, ये इतने सस्ते हो जाएंगे। पर उसने कहा कि तूने डाउट किया, तूने शक किया, इसलिए तू चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी ऐसी बातें हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। और इसका हम आगे पढ़ते हैं, इसी 7 अध्याय का 16 वचन में हम देखेंगे, 16 से कुछ वचनों तक देखेंगे। तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सा मैदा 1 शकेल में और 2 सा 1 शकेल में बिकने लगा। अब राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ पर तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से यह कहा था, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 2 सा जो 1 शकेल में और 1 सा मैदा 1 शकेल में बिकेगा। वह